बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल पे खुश आमदीद। आज हमने बात करनी है एक्सटर्नल इकोनॉमीज़ की कि बैरूनी क़वायतें क्या होती हैं। देखें, ये जो एक्सटर्नल और एक्सटर्नल इकोनॉमीज़ का कंसेप्ट है ना, ये डॉक्टर एल्फ्रेड मार्शल का पेश करता है। इंटरनल पे हम बात कर चुके हैं, आज एक्सटर्नल की बात करेंगे। ये जितने भी बैरूनी क़वायतें या फ़ायदे हैं, ये किसी ख़ास फर्म या इदारे के लिए मखसूस नहीं होते, बल्कि तमाम मौजूदा सनतों से मुस्तफ़ीद होती हैं, और इसी को हम एक्सटर्नल इकोनॉमीज़ कहते हैं। देखें, व्हेन आउटपुट इंक्रीजिंग एंड कॉस्ट रिड्यूसिंग बेनिफिट्स which occur to a large firm externally and help it to maximize its profit or minimize its losses are called external economies of large scale production। कि बड़े पैमाने पर जब एक्सपेंशन होती है, सनतें फैलती हैं, तो वो अपने प्रॉफिट को ज़्यादा करती हैं और अपने नुकसान को कम से कम करती हैं, और अपनी कोशिश करती हैं कि उनकी जो कॉस्ट है वो प्रोडक्शन में वो कम से कम रहे। इसी को हम जो हमें उस सूरत में फ़ायदे हासिल होती हैं, उसे हम एक्सटर्नल इकोनॉमीज़ का नाम देते हैं। उसमें अब जब सबसे पहली है वो है आपकी इमदादी सनतों का क़याम, या आप कह लें कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्पोर्टिंग इंडस्ट्रीज़। अब किसी भी इलाके में एक शय को जब पैदा किया जाता है तो बहुत से कारखाने या सनती मराकज़ कायम हो जाते हैं। देखें, मेन इंडस्ट्रीज़ जो है ना वो बड़ा काम करती हैं, अपने इर्द गिर्द छोटे कारखाने लगा देती हैं जो उन्हें सपोर्ट करती हैं। वो कैसे सपोर्ट करती हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल, साइकिल बनाने वाली कोई इंडस्ट्री है। अब साइकिल बनाने के लिए छोटे छोटे पार्ट्स की ज़रूरत होती है, उसके बाद टायर और ट्यूब्स की ज़रूरत होती है। इसकी जो तैयारी है ना, ये जो 5 सनतें कायम की गई हैं छोटी इमदादी, वो सारा मटीरियल तैयार करके ख़ाम माल से बड़ी सनतों को भेज देती हैं। बड़ी सनतों में इन चीज़ों को फ़िट किया जाता है, मेयार के मुताबिक जो है वो साइकिल तैयार किया जाता है और मार्केट में लाया जाता है। अब फैसलाबाद को जो है वो इंडस्ट्रियल सिटी कहा जाता है। यहाँ पे कपड़े की बहुत सारी सनतें हैं। अब होता क्या है कि कपड़े की बड़ी मिलों को नीम तैयार शुदा कपड़ा वगैरह फराहम करने के लिए बड़ी तादाद में लूम्स लगी हुई हैं। ये लूम्स आपने देखा होगा, कपड़ा भी बनाती हैं, हर जगह जगह लगी हुई हैं। आपके मुशाहिदे में बात होगी। अच्छा, धागा भी बनाती हैं, कोरा कपड़ा बना के बड़ी इंडस्ट्रीज़ को देती हैं, जिसके तहत जो है बड़ी इंडस्ट्रीज़ एक बड़े नाम के साथ शय जो है वो मार्केट में लेके आती है। इसे कहते हैं इमदादी सनतों का क़याम। अच्छा, ये दूसरा है आपका ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़। आपकी नकलो हमल की जो सहूलतें ये गवर्नमेंट मुहैया करती है, बहुत ज़रूरी होती हैं कि जब बड़ा लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन हो रही है तो शय को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए ये आपके बहरी, हवाई, हर तरह के रस्तों की सहूलतें गवर्नमेंट मुहैया करती है। इससे क्या होता है कि जितनी जल्दी शय बनती है वो रस्ते अच्छे हों, बेहतरीन हों दूसरे इलाकों में, या आप जब एक्सपोर्ट का कारोबार करते हैं वहाँ पे जो है वो शय पहुँच जाती है, मुसाफिर पैदाइश का कम करने में मदद मिलती है, और इस तरह सनतें भी ज़्यादा फ़रोग़ पाती हैं। बैंकिंग फैसिलिटी आपकी लार्ज स्केल प्रोडक्शन पे हुकूमत की तरफ से बहुत सारी बैंकों की सहूलतें होती हैं। देखें, इस पाकिस्तान में इस तरह के बहुत सारे बैंक हैं जो कायम किए गए हैं। इन लोगों को कर्ज़ा जो है बड़ी इंडस्ट्रीज़ वालों को जल्दी मिल जाता है और आसान शराइत पे मिलता है। अब पाकिस्तान में कौन कौन से हैं जी? पाकिस्तान में जो है वो आपका इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, स्मॉल इंडस्ट्रीज़ कॉरपोरेशन कायम की गई है। इन तमाम का मकसद जो है वो सरमाया फराहम करना है ताकि सनती तरक्की को फ़रोग़ मिले। अच्छा जी, रिसर्च फैसिलिटीज़, जितनी बड़े लेवल पे काम होता है वहाँ पे रिसर्च की सहूलत है, ये भी गवर्नमेंट मुहैया करती है। क्योंकि गवर्नमेंट क्यों मुहैया करती है? ये सनती तरक्की जो है एक्चुअली ये मुल्की तरक्की है, ठीक है जी। अच्छा, अब गवर्नमेंट जो है वो कौन कौन सी सहूलतें देती है? रिसर्च सेंटर कायम करती है। आपकी ये जो है पाकिस्तान में जो है इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर कायम है, ये 1949 में कायम किया गया। रिसर्च कौंसल बनाएगी 1953 में। अच्छा जी, पाकिस्तान टेक्निकल जो है वो सेंटर बनाया गया है, ये लाहौर में है, और ये बनाया है अमेरिका के ताउन से। स्वीडिश पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का क़याम किया गया, ये जो है स्वीडन के ताउन से किया गया है। इस तमाम का मकसद रिसर्च सेंटर्स का कायम करना है कि बड़ी इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो सही मेयार पर, अगर इंटरनेशनल लेवल पे एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट का काम हो रहा है, शय बना के मार्केट में लेके आएँ, जिससे मुल्क तरक्की करे, ये भी मुनाफे कमाएँ और मुल्क को भी फ़ायदा हो। अच्छा जी, उसके बाद है जी रिपेयर फैसिलिटीज़। आपकी
जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं बड़ी हो, उसमें हमेशा मॉडर्न मशीनरी के ज़रिए काम किया जाता है। और उसके लिए रिपेयर सेंटर्स का जो है वो क़याम यकीनी बनाया जाता है। वो क्यों किया जाता है कि अगर मशीन में कोई ख़राबी हो जाए तो जल्द से जल्द ठीक किया जा सके। उसके स्पेयर पार्ट्स को जो है वो इंपोर्ट भी किया जाता है, ताकि सनती तरक्की का काम जो है वो जारी रहे, सनते रुके ना। क्योंकि किसी भी मुल्क की डेवलपमेंट में आज के दौर में आपकी ज़रूरी और सनती, ये दोनों शोबे जो हैं वो डेवलपमेंट में बेहद अहमियत के हामिल है। जितना सनतों को खामाल है, मैंने पहले भी अर्ज़ किया था, वो सारा आपको ज़रूरी शोबे से हासिल होता है। जब मशीनों पे बड़े पैमाने पर चीज़ बनाई जाती है तो इनका ठीक रहना और जल्दी वक्त पे ठीक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इस तरह सनतकारों को कम लागत पर मरम्मत गाहें मैसर होती हैं। मशीनों के दुरुस्त करके पैदावारी अमल को जो है वो रुकने नहीं पाता है। जितने आप तरक्की याफ्ता ममालिक आज के दौर में देखते हैं, उनकी इंडस्ट्रियल तरक्की का राज ये है कि वहाँ पे रिपेयर सेंटर बहुत ज़्यादा हैं, वहाँ पे बैंकिंग की सहूलत, फैक्स की सहूलत, आपकी पोस्टल सर्विस की सहूलत, टेलीग्राफ की सहूलत बहुत ज़्यादा है। अच्छा जी, आप इन सेंटर्स जगह जगह कायम किए हैं ताकि जल्द से जल्द जो है वो मशीन जो है वो ठीक की जाए और कारोबारी अमल को रुकने ना दिया जाए। ये था आपका एक्सटर्नल इकोनॉमीज़। अगर आप इस लेक्चर से मुस्तफ़िद हुए हैं तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इजहार भी कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।